हाय दिस इज़ सोना एंड वेलकम यू ऑल एट ऑनलाइन लाइब्रेरी चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 5 पॉलिटी का, जिसका आज का हमारा टॉपिक रहने जा रहा है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका लगभग 60% हिस्सा कहाँ से लिया गया है? अकेले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, जिसे साइमन कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी उसे देने के बाद बनाया गया था। इससे हमने क्या क्या लिया है? फेडरल स्कीम ली है। मतलब हमारा आप सबको पता है कि इंडिया एक फेडरेशन है जो यूनिटरी बाइस्ड है। अब ये यूनिटरी बाइस्ड और फेडरल क्या होता है, ये हम प्रियम्बल में जब करने जाएंगे तब हम बताएंगे आपको। वहीं से हमने ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया है, वहीं से हमने पब्लिक सर्विस कमीशन से लिए हैं, जो आज यूपीएससी है, एसपीएससी है, ये हम वहीं से लिए हैं। इमरजेंसी के प्रोविजंस वहीं से लिए हैं। कई जो काफ़ी विद्वान होंगे वो कहेंगे जी ये तो हमने जर्मनी से लिया। जी नहीं, ये हमने जर्मनी से नहीं लिया। जर्मनी से हमने एमरजेंसी के अंदर वो प्रोविज़न लिया जहाँ फंडामेंटल राइट्स ख़त्म हो जाते हैं, वो प्रोविज़न हमने जर्मनी से लिया है। वैसे इमरजेंसी का प्रोविज़न हमने 1935 एक्ट के द्वारा पहले ही रखा हुआ था। साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हैं वो सारी की सारी कहाँ से आई हैं? एक्ट ऑफ 1935 से आई है। और उसी कारण जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हैं, इसी कारण ये इतना लंबा हिस्सा जो है वो 1935 एक्ट के द्वारा है। सेकंड नंबर पे आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। जो हम पर राज कर रहे थे उनसे हमने क्या लिया? उनसे हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया। वेस्टमिनिस्टर जो मॉडल है वो हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से लिया है। पार्लियामेंट सबसे ऊपर है हम कहते हैं। उसके बाद लेजिस्लेटिव जो प्रोसीजर है वो भी हमने उन्हीं से लिया है। जिस प्रकार शासन चलता है हमारी लोकसभा विधानसभा में, वो भी हमने उनसे लिया है। सिंगल सिटीजनशिप भी उनसे लिया है। जैसे ब्रिटेन में सिंगल सिटीजनशिप है, यूएसए के अंदर कैसी सिटीजनशिप है? यूएसए के अंदर डुअल सिटीजनशिप है, स्टेट की अलग और कंट्री की अलग। कैबिनेट मिशन वहीं से लिया है। प्रायरोगेटिव जो रिट्स हैं ये कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से ली हुई हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो होते हैं वो भी हमने वहाँ से लिए हैं। बाइकैमरलिज्म वहीं से लिया है, लोकसभा राज्यसभा। उसके बाद अब बात आती है यूएसए से। यूएसए कंट्री वो कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। यहाँ से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए जो 1776 वाले थे, उन्हीं को हमने वहाँ से कॉपी कर लिए। साथ ही साथ जो जुडिशरी के जो वो इंडिपेंडेंस होती है वो हमने कहाँ से ली है? यूएसए में। यूएसए के अंदर जुडिशरी सबसे ऊपर है, और वहीं से हमने क्या लिया? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। भाई यदि कोई ऐसा लॉ बना दिया है गवर्नमेंट ने और उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू यदि कोई लिया, कोई रिट वगैरह डाले, कोई पीआईएल डाले, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू हो, उसके बाद जो कोर्ट का जो डिसीजन आता है वो सर्वोपरि माना जाता है। तो जुडिशियल रिव्यू का भी हमने प्रोसीजर यूएसए से डाला है। जुडिशियल रिव्यू का ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई जिक्र नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्ट जुडिशियल रिव्यू का कोई जिक्र नहीं है, पर इसे हमने टाइम के साथ साथ एक तरीके कस्टमरी तरीके से अपनाया। इम्पीचमेंट जो होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, प्रेसिडेंट, वो सभी हमने कहाँ से लिए? यूएसए से लिए। और वाइस प्रेसिडेंट का पद भी हमने कहाँ से लिया? यूएसए से लिए। अब बात जाते हैं आयरलैंड में। आयरलैंड की कैपिटल क्या है? डबलिन है। करेंसी कौन सी चलती है यहाँ पे? यूरो। यहाँ से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिए हैं स्टेट के, डीपीएसपीज लिए। साथ ही साथ नॉमिनेशन जो राज्यसभा मेंबर्स की होती है वो हमने कहाँ से लिए? वो भी हमने आयरलैंड से लिए। और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो उसका तरीका जो होता है वो हमने कहाँ से लिया? इलेक्ट्रोकल कोलाज वाला तरीका वो हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। अब बताते हैं कनाडा के ऊपर। कनाडा की राजधानी कौन सी है? ओटावा।
करेंसी कौन सी चलती है यहाँ पे? कैनेडियन डॉलर। इनसे हमने फेडरेशन लिया है। जो इंडिया का फेडरेशन है वो पूरी तरह से कॉपीड कहाँ से है? कनाडा से कॉपीड है। इसके अंदर जो स्टेट्स भी दी हुई हैं, पर सेंटर को सबसे ज़्यादा पावर होती है। रेजिड्यूरी जो पावर्स हैं वो हमने उन्हीं से लिए। रेजिड्यूरी जो पावर्स हैं उनको वेस्ट किस में किया था? सेंटर के अंदर। स्टेट गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट होती है, डायरेक्ट अपॉइंटेड होते हैं, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो ये भी कनाडा से लिया। जो एडवाइजरी जुडिकेशन होती है सुप्रीम कोर्ट की, जिससे उन्हें एडवाइस देनी पड़ती है किसे? प्रेसिडेंट को, वो भी कनाडा से लिया हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलते हैं यहाँ पे। इनसे हमने कंकरेंट लिस्ट लिया, जो 3 लिस्ट में आती है, स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है। जो वो कंकरेंट लिस्ट हमने किससे लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और एक आर्टिकल पार्ट 13 है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। वो हमने कहाँ से लिया है? वो हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद दोनों हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सीटिंग होती है जब कोई एक ऐसे कानून पे विवाद हो जाए जिस पे कोई दोनों में से एक सदन हाँ नहीं भर रहा हो, भाई उसे पास नहीं कर रहा हो, तो उस केस में भी जो उस केस को जो जॉइंट सीटिंग ली जाती है, उसे कहाँ से लिया हमने प्रोसीजर को? ऑस्ट्रेलिया से लिया। इसके बाद आ जाते हैं जर्मनी पे। जर्मनी की राजधानी कौन सी है? बर्लिन। करेंसी कौन सी चलती है यहाँ पे? यूरो। यहाँ से हमने ली है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, जो मैंने पहले बात बताई थी ऊपर। इस केस में केवल और केवल इमरजेंसी में 20 और 21 फंडामेंटल जो राइट हैं वो बच पाते हैं और सभी सस्पेंड हो जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यूएसएसआर, जिससे सोवियत यूनियन, जिसे आज हम रसिया कहते हैं। राजधानी है मॉस्को। करेंसी क्या है? रूबल। यहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली हैं, जिसे हमने 1976 में 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा था, उन्हें लिया है। और आइडियल्स ऑफ जस्टिस लिए हैं। फिर आ जाते हैं हम फ्रांस पे। राजधानी है पेरिस। करेंसी है यूरो। इनसे हमने वही, इनके जो चार सिद्धांत रहे हैं, पब्लिक लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, इस सभी का जिक्र कहाँ है? प्रेम्बल में है। ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। ये फ्रांस की क्रांति के 4 जनक हुए थे, जो वहाँ से उत्पत्ति हुई थी इन 4 वर्ड्स की। साउथ अफ्रीका की राजधानी कौन सी है? ब्लू फाउंटेन। प्रीटोरिया जो लेजिस्लेटिव है। और उसके बाद एक और है इनकी, जोहान्सबर्ग। 3 राजधानियाँ इनकी। लेजिस्लेटिव अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव अलग है और जुडिशियल अलग है। इस यहाँ पे कौन सी करेंसी चलती है? रेंट। यहाँ से हमने क्या लिया है? आर्टिकल 368 पार्ट 20 अमेंडमेंट करने के तरीके। जो सिंपल मेजोरिटी होती है, याद रखिए, उसके लिए हमें अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं होती। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा भी हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से लिया है। इसके बाद आ जाते हैं जापान पे। राजधानी है टोक्यो। करेंसी कौन सी चलती है यहाँ पे? येन। इससे हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ लिया है। आपने यदि पढ़ा हो ध्यान से, आर्टिकल 21 क्या कहता है कि एवरी पर्सन हैज़ इट्स राइट टू लाइफ एंड टू हिज पर्सनल लिबर्टी। इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड अनटिल एंड अनलेस द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये हमने कहाँ से लिया है? जापान से लिया जाए। इस प्रकार हमारे सोर्सेज जो है वो ख़त्म होते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अब उसको हम कंपेयर करते हैं दूसरे जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अमेरिका के अंदर कितने आर्टिकल्स थे? 7 आर्टिकल ओनली। हमारे अंदर 395 थे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितने हैं? 128। चाइनीज़ के अंदर 138 और
कनेडियन के अंदर कितने हैं 147, जो मैं 60% हिस्सा कहता हूँ कि हमने 1935 एक्ट से लिया है, तो उसके 250 लगभग आर्टिकल कहाँ से लिए गए हैं 1935 एक्ट से लिए हुए हैं। और एक चीज़ और, फंडामेंटल राइट कितने थे 7 थे शुरू में, अब कितने रह गए हैं 6। कौन सा हटा दिया है 31 ए को रिपीट कर दिया गया, कहाँ रख दिया गया 300 ए में, क्या था ये राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है जी। इसके बाद हम एक और मेन चीज़ जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो वुमेन फ्रेंचाइज, कहाँ कहाँ किस किस देश ने कब कब औरतों को वोट करने का अधिकार दिया था। यूएसए ने दिया है 1920 में, यूके ने दिया है 1928 में, यूएसएसआर ने दिया है 1936 में, फ्रांस ने दिया है 1945 में, इटली ने दिया है 1948 में, और हमने तो शुरू से ही दे दिया था। इसके बाद स्विट्ज़रलैंड ने दिया है 1971 में। ठीक है जी। एक चीज़ और जो हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन भाइयों के लिए कि भाई सबसे पहले जब 1947 का वक्त था, उससे पहले आईसीएस होता था, जिसको रिप्लेस किससे किया गया था आईएएस से, और आईपी को रिप्लेस किया था किससे आईपीएस से। कब किया गया था ये 1947 के अंदर। आईएफएस की पोस्ट कब क्रिएट की गई थी 1963 के अंदर, और ये एग्जिस्ट कब हुई थी 1966 में। ठीक है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं प्रेम्बल पे, जो हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन का जिसे हम आइडेंटिटी कार्ड कह सकते हैं। ये बात सबसे पहले किसने कही थी N.A. पालकीवाला ने कही थी। किसने कही थी N.A. पालकीवाला। चलिए पढ़ते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल को। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल क्या कहती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India with a sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure to all citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly this 26th November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। तो ये हमारी क्या थी प्रेम्बल थी। इसके अंदर सभी वो चीज़ें आ जाती हैं जो हमारे 395 आर्टिकल के अंदर उन्होंने कैद की थी। इसमें से जो मेन जो हमारी बातें हैं जो इसके अंदर हैं, उसे हम अलग अलग से एक एक करके हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर वर्ड आता है वो आता है सोवरन। सोवरन का क्या मतलब होता है, सोवरन का मतलब होता है एक कंट्री सोवरन कब होती है, जब उसके ऊपर वो पूरी तरीके से अपने स्टेट के अंदर भी और जो उसके बाहरी मामले एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उसके बारे में भी वो कार्य करने के लिए क्या हो, पूरी तरीके से स्वतंत्रता हो और इंडिपेंडेंट हो, उसे क्या कहते हैं हम सोवरन कहते हैं। इसके बाद आ जाता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या होता है, सोशलिस्ट वो होता है जिसे कांग्रेस ने सबसे पहले पैटर्न किया था। हम पूरी तरीके से सोशलिस्ट नहीं है, हमारा सोशलिज्म जो है वो एक अलग प्रकार का सोशलिज्म है जिसे कम्युनिस्ट सोशलिज्म कह सकते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड है। रसिया में क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा कि भाई यदि 4 रुपये एक बंदा कमाता है, दूसरा कोई पैसा नहीं कमाता, तो उन्हें 2-2 रुपये डिवाइड कर दिया जाता था। तो ये सबसे पहले वाला जो सोशलिज्म था वो था। पर हमारे यहाँ तो नहीं होता, हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। हमारे यहाँ जो सरकारी जो दफ्तर है, संपत्ति है, वहाँ पर सरकार का हाथ होगा, जो प्राइवेट होता है उसकी ओनरशिप प्राइवेट ही रहेगी। मतलब कोई बंदा अपना बिजनेस कितना भी कमा सकता है, पर सोशलिज्म के लिए जो सरकार है वो सभी को जो सरकारी जो मतलब
खजाना है उससे सरकारी से हम ऐसी सुविधाएं गरीबों को देने की कोशिश करेंगे जिससे कि वो अपना जो स्तर है वो उठा सके। इसे हम कहते हैं कैसा सोशलिज्म, कम्युनिस्ट से सोशलिज्म, पूरी तरीके से पक्का सोशलिज्म नहीं है पर सोशलिस्ट हैं। इसके बाद सेकुलर की भी हमने अलग डेफिनेशन दी हुई है और वर्ल्ड से। और वर्ल्ड तो कहता है कि हम जो जितने भी और रिलीजन है, हमको हमारा कोई रिलीजन होगा नहीं, हम उन्हें ख़त्म करते हैं, पर हम कहते हैं कि हम सबको एक जैसी रिस्पेक्ट देते हैं, मतलब एक अलग डेफिनेशन देते हैं। डेमोक्रेटिक है, हर किसी को पता है कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक क्या होती है? डेमोक्रेटिक होती है कि हम खुद चुन करके हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें हम कहाँ भेजते हैं? हम उन्हें भेजते हैं संसद के अंदर, और वो हमारे ऊपर लॉज बना करके क्या करते हैं? अधिकार करते हैं। डेमोक्रेटिक भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो पार्लियामेंट्री होती है, एक प्रेसिडेंशियल होती है। हमारे अंदर कौन सी है? पार्लियामेंट्री है। जबकि जो स्विट्ज़रलैंड है वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वहाँ पर लोग खुद ही 4 डिवाइसेस का यूज़ करके डेमोक्रेसी को चलाते हैं। कौन कौन सी 4 डिवाइसेस हैं? रेफरेंडम है, इनिशिएटिव है, रिकॉल है, प्लेबिसाइट है। जबकि और जो देश है लगभग वहाँ कौन सी डेमोक्रेसी चलती है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है। इसके बाद हम क्या हैं? हम रिपब्लिक हैं। अब रिपब्लिक क्या होता है? अब इसकी भी 2 कैटेगरी होती है, या तो मोनार्की हो सकती है, रिपब्लिक हो सकती है। मोनार्की के अंदर क्या होता है कि जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वही सारी की सारी पोजीशन अपनी जो है वो एंजॉय करता है। वो क्या होता है? हेरिडिटरी पोजीशन होती है। जबकि रिपब्लिक में जो हेड होता है स्टेट का वो कैसे चुना जाता है? वो हमेशा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुना जाता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। अब जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में जो राजा रानी है वही हेड रहेंगे, ठीक है। उनकी जो पोजीशन है उनकी जो कोई और इलेक्ट नहीं होएगा। जबकि इंडिया में हर 5 साल के बाद प्रेसिडेंट चेंज हो जाता है। इसके बाद जस्टिस, हर किसी को अपना सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जिस प्रकार का जस्टिस चाहिए वो मिल सकता है। यही इस चीज़ के अंदर है, कोई अलग बात नहीं है। इसे हमने कहाँ से लिया हुआ है? रशिया के जो 1917 का क्रांति थी वहाँ से हमने इसे लिया था। इसके बाद लिबर्टी, हर किसी के पास अपनी आज़ादी है कि वह भाई कहीं पर भी जाकर रह सकता है, फंडामेंटल राइट्स को यूज़ कर सकता है। उसके अंदर जितने भी लिबर्टी वाले कानून आते हैं वो सारे के सारे जैसे आर्टिकल 19 में आएंगे, 25 में आएंगे, उनको यूज़ कर सकता है, उनका भोग कर सकता है। इक्वलिटी, सबको इक्वलिटी मिलेगी। आर्टिकल नंबर 16, किसी के पास सर्टेन ग्राउंड के ऊपर और उनसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ उनको बराबर मिलेगी। वो सर्टेन ग्राउंड कौन कौन से हो सकते हैं? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कुछ भी हो सकता है। फ्रेटर्निटी के लिए हम कार्य करेंगे, भाईचारे के लिए यूनिटी लाने की कोशिश करेंगे, यूनिटी, इंटीग्रिटी। साथ ही साथ एक ये उस दिन डेट हो गई जिस तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन पर 284 मेंबर्स ने साइन करके इसे क्या किया था? पास कर दिया था। ये उसकी बात हो गई। इसके बाद ये इंटीग्रिटी वर्ड है, कुछ कुछ ऐसे वर्ड है जो 1976 में ऐड किए गए थे। कौन सा वर्ड ऐड किया गया था? इंटीग्रिटी। साथ ही साथ एक और वर्ड आया था ऊपर, देखिए कौन सा आया था? सेक्युलर वर्ड भी कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 1976 के अंदर। मतलब उससे पहले क्या इंडिया सेकुलर नहीं था? उससे पहले भी इंडिया सेकुलर था, पर ये वर्ड हमारे कब जुड़े गए? 1976 में जुड़े गए। एक और वर्ड सोशलिस्ट, क्या उनसे पहले सोशलिस्ट नहीं थे? जी हाँ, हम फिर भी सोशलिस्ट थे, पर इनकी हमने मेंशन नहीं कर रखा था प्रेम्बल में, पर हम सोशलिस्ट थे। उसके बाद हमने इनसे मेंशन कर दिया था। अब सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस यही है, इसको देख के ही हम प्रेम्बल को देख के ही हमारा जो इतना वास्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे यदि किसे पढ़ना उसे समझना काफ़ी मुश्किल है। यदि हम अकेले प्रेम्बल को पढ़ लेते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब, एक मोटा मोटा हिसाब हम लगा सकते हैं। अब उसके बाद ये हो गया 1976 का जो एक्ट था, उसके अंदर 3 वर्ड जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे? सेकुलर, सोशलिस्ट और थर्ड था इंटीग्रिटी।
ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। इसके बाद आ जाते हैं क्या प्रेम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अब होता क्या है कि 1960 में एक केस आ जाता है, बैरूबाई केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं जी, जो प्रेम्बल जो है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर 1973 के अंदर जो फेमस केस हुआ है केशवानंद भारती केस, और LIC ऑफ इंडिया केस 1995। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है प्रेम्बल, मतलब अपने डिसीजन को क्या कर देती है, पूरी तरीके से पलट देती है। इस प्रकार जो अब फिलहाल का जो ओपिनियन है सुप्रीम कोर्ट का वो क्या है कि प्रेम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज इन कंसोनेंस विद द ओपिनियन ऑफ फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब प्रेम्बल जो है हमारे जो फाउंडिंग फादर्स है उन्होंने सदा इसे इंटीग्रल पार्ट बनाने के लिए ही बनाया था। अब अमेंडेबिलिटी क्या है इसकी, क्या इसे बदला जा सकता है? हाँ बिल्कुल बदला जा सकता है, थोड़ा हार्ड है पर बदला जा सकता है। आर्टिकल 368 के तहत इसे बदल सकते हैं, एक बार बदला ही हुआ है। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा प्रेम्बल का जो टॉपिक है वो भी खत्म हो जाता है। 1-2 पर्टिकुलर नोट हैं जो वैसे जीके बढ़ाने के लिए यूज हो सकते हैं। इंडिया UNO का मेंबर कब बना था? 1945 में बना था। साथ ही साथ पाकिस्तान कब ब्रिटिश डोमिनियन जो वर्ड था उससे कब अलग हुआ था? 1956 में, मतलब ये तब रिपब्लिक बना था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली वीडियो मंडे को आएगी, संडे को कोई वीडियो नहीं है। सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।